लगेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकावो न तुम रोड़े। अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। मैं बड़े अदब के साथ आपके चहीते मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन बरती कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताअद दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, है जहाँ रहमतों का खजीना चले। धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, और वो गारे हिरा मखबते जिब्राइल, और वो गारे हिरा महबते जिब्राइल, उस तरफ बाअदब बाकरीना चले। धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, बारगाहे खुदा और दरे मुस्तफा, बारगाहे खुदा और दरे मुस्तफा, दो जगह यानी मक्का मदीना चले। धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, गुंबदे सब्ज़ हमको नजर आए जब, गुंबदे सब्ज़ हमको नजर आए जब, पढ़ के सल्ले अला सरखमीदा चले। धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, इत्रो अंबर की महकार क्या चीज है,
इतरो अंबर की महकार क्या चीज है, लेके शाहे उमम का पसीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, जिस मकां से गए मुस्तफा अर्श पर, जिस मकां से गए मुस्तफा अर्श पर, उम्मे हानी के घर पाबरी ना चले, उम्मे हानी के घर पाबरी ना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले। नात गोई में साजिद बड़ा फैज है, नात गोई में साजिद बड़ा फैज है, नात के नूर से भर के सीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले। सदर महतरम पीर तरीक़त मुर्शिद उम्मत मखदूमी उम्मताई सय्यदी व सनदी हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नसर साहब दामत बरकातुहुम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये बात कहना चाहूँगा, ये आपका जो जलसा है ये रात भर का बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको खराब लगे, आप मुझे बुलाएं न बुलाएं, गालियां दें, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं समझता। मेरे भाइयों, मेरे वालिद ने मुझे एक नसीहत की थी कि जहां प्रोग्राम में अगर जाना हुआ तो वापसी का किराया लेके जाना है। मैं इस नियत से नहीं आता, ये बड़े अफसोस की बात है। जितने लोगों की सुबह की नमाज गायब होगी, कौन जिम्मेदार है? मेरे भाई, मैं 11 बजे के बाद मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बहुत मामूली आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, इन अकाबिर के कदमों तले जिंदगी गुजारता हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि जलसे रात भर होते हैं और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, और कई जगह हमने देखा इस सिलसिले को, बहुत जगह तो मैंने जाना ही बंद कर दिया, इसलिए कि तालीमी हरज होता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान ऐलान करता है वजअलना नौमकुम सुबाता, कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा। मुफस्सिरीन, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर तफसीरों को खंगालेंगे आपको पता चलेगा कि दिलो दिमाग क्या चाहते हैं। और यहाँ तक के आज भी आप देखेंगे बहुत से मेडिकल साइंस ये कहता है कि 10 बजे के बाद से कल्ब और दिमाग ये आराम और राहत और सुकून चाहता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखो, प्रोग्राम मगरिब बाद से शुरू करें, 10 से 11 बजे तक निमट लें। मौलाना अभी यानी मुकर्रिर शोलाबार हजरत मौलाना अकरम साहब से पूछिए, हमारे यहाँ जाते हैं, इनका बयान कितने बजे होता है, जलसा कितने बजे खत्म होता है। जनाब आपके नकीब हिंदुस्तान, हम सब के चहीते महबूब जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं ज्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा, मेरे मुरब्बी मेरे करम फरमा हजरत दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। मैं तो सिर्फ अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद साहब कासमी, जो मदरसा अशरफुल उलूम परासी के नाजिम हैं, उनका हुक्म था यहाँ हाजिरी देनी है, मैं हाजिर हो गया। मेरे दोस्त और बुजुर्ग जवानों, याद रखिए, जो बातें हम सुने और सुन करके अगर हमने अमल नहीं किया, हमारा आना बैठना जब जागना सब बेकार होगा। याद रखिए, सबसे पहले हम अपनी नीयत को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, अपनी हालत को बदलने की कोशिश करें, इरादा करें, हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी हालत के अंदर तब्दीलियां पैदा करेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम इरादा नहीं करेंगे, नीयत नहीं करेंगे अपने आप को बदलने का, अगर हमने इरादा नहीं किया, याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह भी नहीं बदलेंगे,
कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा न करे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जवानों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने हालत को बदलना चाहा, अपने आप को चेंज करना चाहा, अपने अंदर तब्दीली लाना चाहा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते थे। मेरे दोस्त, बुजुर्ग, नौजवानों, ऐसे लोग भी थे जो रसूलुल्लाह को देखना नहीं चाहते थे। रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत तुफैल दूसी रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत तुफैल अपने कानों के अंदर कपड़ा डाले हुए रहते थे ताकि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कोई बात न सुने, इसलिए कि जो सुनता है उन्हीं का होकर रह जाता है, उन्हीं का कलमा पढ़ता है, अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ देता है। मेरे दोस्त, बुजुर्ग, नौजवानों, हजरत तुफैल दूसी कान में कपड़ा दिए हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को न सुने। रिवायत में आता है सुनना तो दरकिनार, रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा, कलमा पढ़ लिया, अभी सुना नहीं है, देखकर ईमान ले आते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अगर सच्ची नीयत होती है, सच्ची तड़प होगी, अल्लाह ताला बदल देंगे। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर आपने चंदे का ऐलान किया। ऐलान रसूलुल्लाह कर रहे थे, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक अपने अपने घर चले जाते हैं। रिवायत में आता है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर गए, घर जाने के बाद सामान लाकर रख दिया। हजरत उमर फारूक भी सामान लाकर रख देते हैं। मिक़दार में सिद्दीक़ अकबर का सामान कम है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उमर फारूक का सामान ज्यादा है। उमर फारूक के दिल में ये बात आई, आज मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ जाऊंगा। रिवायत में आता है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सामान रखा गया, आपने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, उमर क्या लेकर आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, घर का सारा सामान इकट्ठा किया, आधा सामान आपके कदमों पे ला के रख दिया, आधा सामान घर वालों के लिए छोड़ कर आया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ए अबू बकर क्या लेकर आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, घर का सारा सामान झाड़ू मार कर आपके कदमों पे लाकर रख दिया है, घर पे अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि आज भी मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं सारी दुनिया का एहसान चुका के जा रहा हूँ, तेरे एहसान का बदला हशर में अदा करूंगा। रिवायत में आता है चंदा दे रहे थे रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ती है, एक औरत पर पड़ती है, वो खड़ी है, उसके गोद में 6 महीने का बच्चा है। रहमत कौनैन सरवरे कौनैन इमामुल हरमैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती है, बच्चे को लेकर आती है। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ए अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे को चंदे में कबूल कर लीजिए। मेरा शहर अल्लाह को प्यारा हो गया है, शहीद हो चुका है, चंद महीने हुए, वो अल्लाह को प्यारा हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मासूम बच्चा है, मैं देना चाहती हूँ। रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि बच्चा क्या कर सकता है? न चल सकता है, न सवारी पर सवार हो सकता है, न तलवार पकड़ सकता है, न वार कर सकता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी का कहना था, वो औरत कहती, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है मेरा बच्चा चल नहीं सकता, सवारी पर सवार नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, तलवार पकड़ नहीं सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप दुश्मन के मुकाबले में होंगे, दुश्मन आप पर वार करेगा, आप मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, तलवार के वार को रोक लीजिएगा, तीरों के वार को रोक लीजिएगा, मेरा बच्चा टुकड़ा हो जाए बर्दाश्त है, लेकिन आपके जसद अथर पर आंच आ
आ जाए बर्दाश्त नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये जज्बा था, ये औरतों का जज्बा था। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा ने एक वाकया नकल किया शाह जहूद के जमाने का। एक औरत है, वो बादशाह वक्त ऐलान कर रहा है, आग रोशन करता है, अपनी इबादत के लिए, आग की परस्तिश के लिए पुकारता है, आवाज लगाता है, सारे लोग खड़े हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, उसी असना में वो औरत, उसके गोद में मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है। मेरे नौजवानों, जब वो औरत से कहा जाता है तू भी सजदा कर, औरत इनकार कर देती है। उसका ईमान देखिए कितना मजबूत ईमान। वो औरत कहती है मैं सजदा नहीं कर सकती, मैं सजदा करूंगी उसी वहदहू ला शरीक लहू को, मैं सजदा तुझे नहीं कर सकती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो बादशाह ललकारता है, औरत घबराती नहीं, डट कर खड़ी है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, उसका ईमान और अकीदा इतना मजबूत है, वो खड़ी हुई है, डरती नहीं, कांपती नहीं। दोस्त बुजुर्गों, सजदा करने को तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, वाकयात में लिखा है, दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर इसके बच्चे को छीन कर आग में झोंक दिया जाएगा, ये बच्चे का तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, सजदा कर लेगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, उस औरत के ईमान का अंदाजा लगाइए कितना मजबूत ईमान था। वाकयात में लिखा है, जब वो दरबारी आते हैं, बच्चे को उसके गोद से छीनते हैं और छीन कर आग में डालते हैं। औरत आग में हाथ रख लेती है ताकि बच्चे का जलना, बच्चे का तड़पना, बच्चे का बिलकना, बच्चे का बेचैन बेकरार होना अपनी आंखों से न देखे। आंख रख लेती है, आंख पर हाथ रख लेती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो बच्चा है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। बच्चा है, बच्चे के लिए अल्लाह ताला उस आग को गुलो गुलजार बना देते हैं। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को गुलो गुलजार बना दिया था, उस बच्चे के लिए बना दिया। बच्चा आवाज लगाता है, अंदरा मादर के मन ईजा खुशम, घरचे दर सूरत मियां ने आतिशम। कहा के माँ अगर से आग के अंदर हो, लेकिन याद रख माँ, अपनी आँख खोल के देख, ये आग मेरे लिए गुलो गुलजार है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक औरत की इस्तिकामत, एक औरत का ईमान, एक औरत का पुख्ता अकीदा सैकड़ों को ईमान लाने पर मजबूर कर दिया करता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार आपने कहा कि औरतों पर नरमी का मामला करो। एक रिवायत के अंदर है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सलातुम मन कुन्न फीही यस्सरल्लाहु अत्फहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ्क़ुन बिद्दईफ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 चीजें वो है, अगर आदमी करेगा अल्लाह ताला उस पर मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। सबसे पहली चीज अपने कमजोरों पर नरमी करना, अपने कमजोरों पर, अपने मातहतों पर नरमी करना। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कौन है, आज अगर कोई गरीब है, अगर कोई बेसहारा है, अगर कोई गरीब मोहताज है, आज हम उसको सलाम करने को तैयार नहीं। अगर वो सलाम कर देता है, उसके सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। अब बीवी पर शौहर जुल्म करता है, बच्चों पर जुल्म करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नरमी का मामला करो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, गाहे बगाहे अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को नसीहत फरमाते थे। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, ईदैन के मौके पर अल्लाह के नबी जब आप मेरे दोस्त बुजुर्गों मिंबर से उतर कर जहां औरतें जमा रहती वहां आप तशरीफ लाते, औरतों को नसीहत करते, औरतों के मेरे दोस्त बुजुर्गों उनको दीन बताते, उनको शरीयत बताते। मेरा जवानों, यहाँ तक के हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने उनको राह खुदा में खर्च करने की ताकीद फरमाई। औरतों ने अपनी बाली तक निकाल कर दे दिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वक्त नहीं मैं आपको बताता, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर एक
आदमी दुआ करेगा, अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह से मांगता है अल्लाह मुझे ऐसी बीवी अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बदतीन बीवी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी एक औरत से 4 वजह से निकाह करता है। एक उसकी खूबसूरती की वजह से, उसका खानदान देखता है, कोई माल देखता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अभी बात आ रही थी माल की बात, डिमांड की बात, तिलक की बात। मेरे नौजवानों, जलसे बहुत हो रहे हैं, मुज़ाकरे मशवरे बहुत होते हैं। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, अफसोस की बात यह है आज तक शादी के अंदर बैंड बाजे बंद नहीं हो सके, आज तक शादियों से नाच गाने खत्म नहीं हो सके, आजकल शादियों में मेरे दोस्त बुजुर्गों खुराफात खत्म नहीं हो सके। रसूलुल्लाह की सुन्नत का जनाजा निकाला जाता है। हम अपने आप को आलिम कहते हैं, अपने आप को मुहद्दिस कहते हैं, अपने आप को मुत्तकी कहते हैं, अपने आप को परहेजगार कहते हैं, अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, मदरसा चलाने वाला कहते हैं, मदरसे में काम करने वाला कहते हैं। मेरे दोस्त आओ, मैदान में आओ, मेरे दोस्त आओ, गली गली जाओ, देखो क्या हो रहा है। ये शादियों में नाचना गाना हो रहा है, उछल कूद रहा है। ये कौन है? ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है, ये कोई राजपूत नहीं है, ये ईमान वाला है, ये अल्लाह वाला है, ये अल्लाह का नाम लेने वाला, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेने वाला है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे ऐसे खुराफात मेरे जगह जगह हो रहे हैं। इतने बैंड बाजे बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, मुसलमान कर रहा है, अल्लाह के नबी की सुन्नत का जनाजा निकालता है। हदीस में आता है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह। फरमाया जो हलाल खाता है, मेरे नौजवानों यहीं रुक के एक बात बता दो, हलाल जो खाता है, हलाल कमाता है, जो लोग शादियों में सुन्नत के खिलाफ करते हैं, शादियों में सुन्नत का जनाजा निकालते हैं, मेरे दोस्तों याद रखिएगा अगर हलाल पैसा होगा, कभी भी हलाल पैसा सुन्नत के खिलाफ नहीं लगेगा, सुन्नत के खिलाफ हलाल पैसा नहीं लग सकता। मेरे नौजवानों, हराम पैसा ही लग सकता है। मेरे नौजवानों, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन ने फरमाया हलाल खाओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करोगे, अगर लोग तुम्हारे जुल्म से महफूज रहेंगे, याद रखो तुम जन्नती हो। मेरे नौजवानों, आज शादियों में दुल्हा हल्दी मेहंदी लगाता है, सोने की अंगुश्तरी मांग के लाता है, हर चीज मांग के लाता है। ये मंगोड़ा है, ये भीख भीख मंगा है, ये मांगता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये तो आपके हमारे घर आता है, वो आपसे चावल मांगता है, रोटी मांगता है, कपड़ा मांगता है, ये गैजेटेड भिखारी है। मेरे नौजवानों, ये कपड़ा पैंट शर्ट पहन करके मांगता है, पंचायत बैठाकर मांगता है, कमेटी बिठाकर मांगता है, ये गैजेटेड भिखारी है। जैसे एक भिखारी भीख मांग रहा था, एक नौजवान ने कहा तू भीख मांगता है, मेरे घर चल काम करेगा, मैं तुझको रोजाना 300 रुपए दिया करूंगा। उस भिखारी ने कहा जा जा अपना काम अपने पास रख, तू मेरे साथ आके भीख मांग, मैं तुझे रोजाना 500 रुपए दिया करूंगा। मेरे भाई बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमारी हालत शादियों में कोई किसी को नहीं देखता, कुरान और हदीस को एक तरफ डालते हैं, अपनी शान देखते हैं। मेरे नौजवानों, हमारी शान तो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है, हमारी आन तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। उसी तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे, जो जान जाए तो जान देंगे, जो माल जाए तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े, खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े, खुदा का कहर बरसेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े, मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकावो न तुम रोड़े। जमाना
याद है रोजे जजा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे ये बाराती काले जाना शरीयत में नहीं जायज। बाराती जाता है, दावत कौन दे रहा है? लड़का वाला कहता है चाचा भाई मामू मेरी शादी में जाना, खाना कहाँ खाना? लड़की घर में। ये तुम्हारे बाप का घर है? ये यूं समझिए कि हलवाई की दुकान पर बाबा जी का फातिहा हो रहा है। मेरे दोस्त हुजूर को 5 जगह इसी बाराती को लेकर के रिश्ता टूट जाता है कि मेरे रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, 400 500 300 जाएंगे। वे बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज, जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जायज, खुसर से मांग कर लाना शरीयत में नहीं जायज, फंसे बिदआत में राहे खुदा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। है बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद, तुम्हें देता है हुब्बे मुस्तफा का वास्ता साजिद, न पाए टूटने दीने नबी से राबता साजिद, फना की राह चलते हो बका को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे नबीए मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। दोस्तों बुजुर्ग जवानों, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत फरमाए, हर एक फितने से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला तमाम दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए, एक एक उलमा की आलिम दीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए और हजरत दामत बरकातुहुम जो हम सब के मुरब्बी हम सब के बाप हैं, हजरत के लिए दुआ की अल्लाह ताला हजरत वाला की सेहत में, हयात में, कुव्वत में, तवानाई में, उम्र में, हयात में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए, उसके जिम्मेदारों को, असातिज़ा, तलबा सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।